जगह के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम ये पूरी जगह का आपको विजिट करा दें, यानी कि भ्रमण करा दें। और पूरी जगह को घूमने के बाद फिर हम बताएंगे कि आज हम इस जगह पर आए क्यों हैं। जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अनुसार अंतिम संस्कार करने की ये जो प्रथा यहीं से संपन्न होती है। सिर्फ वही बात कहूँगा कि भूलोक में रहने के बाद जब भी व्यक्ति परलोक या स्वर्ग जाता है तो इसी रास्ते से होकर जाता है। कि मैं तो यही बोलूँगा कि जो बक्सवाहा का कोई भी व्यक्ति भूलोक से परलोक जाता है, परलोक गमन करता है, तो इसी रास्ते से, इसी मार्ग से जाता है। तो और इसी गेट से, जिस गेट से मैं बाहर निकल रहा हूँ, इस गेट से व्यक्ति अंदर जाता है और स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ता है। यहाँ पर समय समय पर आना चाहिए, क्योंकि ये शायद हमें नहीं लगता कि बक्सवाहा में कोई ऐसी वाटिका है जो इतनी मनमोहक है। और जहाँ तक कि यहाँ जो बक्सवाहा में पार्क बनाए जा रहे हैं वो भी सिर्फ नाम मात्र के पार्क हैं, जबकि ये वाटिका वास्तविकता में किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई 13 साल की एक मेहनत है। और सीएमओ मैडम नेहा शर्मा जी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जैसे इस ओर ये जो आजू बाजू में जो कचरा कलेक्ट हो जाता है, आजू बाजू हो या कहीं भी कचरे के टीले हों, उसको बाकायदा उनको निष्पादन के लिए उठवाना चाहिए। ऊपर की जो आपको हरियाली और पेड़ पौधे देखकर जितना ही आपको मन में प्रसन्नता हो रही होगी, उतना ही मन व्यथित भी होता होगा इस गंदगी को देखकर। आप देख रहे हैं कि ये गौ माता है, गौ माता जिसके लिए तमाम प्रकार के बयानबाजियाँ की जाती हैं, तमाम प्रकार की बातें की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इतना कचरा फैला हुआ है कि गाय भी पन्नी का सेवन कर रही हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस तिवारी। राष्ट्रवाद, आज राष्ट्रवाद की टीम यानी कि हम सभी कहाँ पे आए हैं, क्या आप बता सकते हैं? ये जगह कहाँ पे है? ये जगह कहीं दूर नहीं है, ये हमारे बक्सवाहा नगर में ही स्थित एक जगह है, जहाँ पर आपको भी आना चाहिए और जहाँ पर जाने अनजाने में आप लोग आते भी हैं। ऐसा कई दफ़ा होता है कि आप लोग किस जगह पर आते हैं, लेकिन इस जगह के बारे में आप नहीं समझ पाते हैं। हम वहीं पे हैं और ये जगह के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम ये पूरी जगह का आपको विजिट करा दें, यानी कि भ्रमण करा दें। और पूरी जगह को घूमने के बाद फिर हम बताएंगे कि आज हम इस जगह पर आए क्यों हैं और इस जगह का क्या खास आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दरअसल ये जो जगह है, ये आप देख रहे हैं कि चारों ओर जो है पेड़ लगे हुए हैं और तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ तक कि ये फूलों के पेड़ भी हैं, ये जो जासुन हैं, जासुन, और जासुन के अलावा ये ऊपर करौंदा है, करौंदा के अलावा नींबू के पेड़ भी यहाँ पर हैं, नींबू के पेड़ लगे हैं। यहाँ कहाँ पीपल भी हैं। और इनके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सुंदरता है वो भी आप देख रहे हैं कि नीचे की जो सुंदरता है, जो गंदगी है, यहाँ कहाँ ये जो कचरा आप देख पा रहे होंगे कि ये कचरा यहाँ पर फैला हुआ है। यानी कि ऊपर की जो आपको हरियाली और पेड़ पौधे देखकर जितना ही आपको मन में प्रसन्नता हो रही होगी, उतना ही मन व्यथित भी होता होगा इस गंदगी को देखकर। यानी कि जिस प्रकार हम बोलते हैं एक सिक्के के दो पहलू, सेम वही की स्थिति या कंडीशन यहाँ पे भी है कि यहाँ पर जैसे ऊपर आप देखेंगे तो बड़ी मनमोहक और हरियाली वाले पेड़ दिखेंगे, लेकिन नीचे आपको गंदगी है। और ये गंदगी क्यों है, इसके जिम्मेदार कौन है, ये पूरी चीज़ें हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके पहले हम आपको थोड़ी और दिखा दें कि ये है जगह कहाँ पे और यहाँ पर और किस किस चीज़ के पेड़ हैं और गंदगी भी कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में गंदगी फैली हुई है और इस गंदगी की सफाई क्यों नहीं की जाती है और कौन जिम्मेदार है, जिसकी ये जिम्मेदारी तय है, जिसकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इन पेड़ों के साथ साथ इनकी पेड़ की रखवाली तो ठीक है, लेकिन यहाँ गंदगी भी जो फैली हुई है, जो फैल जाती है और जहाँ से कीड़ा है या जो जीव जंतु हैं जो फैलते हैं पूरे स्पेस में, पूरी जगह पर, उसकी साफ़ सफाई भी होनी एक जिम्मेदारी वाली बात है। वो कौन ऐसे जिम्मेदार हैं जो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए तो अब हम आ जाते हैं इस वाटिका से निकलने के बाद मेन रूट पे। और यहाँ आप जब देखेंगे तो ये कौन सा इलाका है, ये इलाका है बक्सवाहा का मुक्ति धाम। बक्सवाहा का मुक्ति धाम यानी कि इसे हम बोल सकते हैं शिव धाम। यहाँ पर जब भी किसी भी व्यक्ति का
की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसे मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ लाया जाता है, और यहाँ लाने के बाद ही उसकी मुक्ति होती है, या जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अनुसार अंतिम संस्कार करने की ये जो प्रथा यहीं से संपन्न होती है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ वाटिका है, पेड़ लगे हुए हैं, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और सभी प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो आवश्यक होता है। अच्छा है, ये बहुत सराहनीय कदम है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर चारों ओर गंदगी भी पसरी हुई है। गंदगी क्यों पसरी हुई है, इसका कारण सिर्फ ये है कि यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी जिम्मेदारी ये तय होती है कि यहाँ साफ सफाई की जाए। और इस साफ सफाई करने के ना ही प्रशासन भरसक प्रयास करता है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि ये जो स्थल है ये अपने नगर बक्सवाहा में है। तो ये नगर बक्सवाहा में स्थित एक मुक्तिधाम यानी एक सार्वजनिक और शासकीय स्थल है। तो यहाँ पर साफ सफाई कराने की जिम्मेदारी भी नगरीय प्रशासन या नगर परिषद की होती है, लेकिन नगर परिषद यहाँ पर साफ सफाई नहीं करवाता है। क्यों, आप देख रहे हैं चारों ओर आजू बाजू में ये जो है झक्कड़ फैले हुए हैं। इसके अलावा भी ये टीले बढ़ चुके हैं, ये पत्तों के ढेर बन चुके हैं। शायद यहाँ जो रास्ता है, रास्तों को देख के तो ऐसा लगता है कि रास्ते पे कोई यदा कदा सफाई तो करता है, लेकिन जो सफाई के बाद ये जो कचरा जो इकट्ठित हो जाता है उस कचरे को बाहर नहीं ले जाया जा सकता, या बाहर ले जाने का प्रयास नहीं किया जाता। या ये बोल सकते हैं कि ये जो साफ़ सफाई के बाद यानी जो बीच का जो मार्ग है, ये जो ब्रिक्स लगे हुए हैं, इस ब्रिक्स पर सफाई करने के बाद जो कचरा एकत्रित होता है उसे यहाँ से शिफ्ट एक जगह पर नहीं किया जाता है जहाँ उनका निस्तारण किया जाए। आप दोनों तरफ देख रहे हैं, मेरे लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड दोनों साइडों पे कचड़ों के जो हैं ढेर लंबे लंबे बन चुके हैं। इसके अलावा हम देखेंगे और आगे चलेंगे। अब सवाल ये होता है कि जब किसी भी व्यक्ति की शव यात्रा आती है यहाँ पे, तो उसके साथ न जाने 50-100 नहीं अपितु 500,000 व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। 500,000 व्यक्ति यहाँ आते हैं, और जब वो यहाँ आते हैं तो आप भी जानते हैं कि शव यात्रा में जो लोग आते हैं नंगे पैर आते हैं। तो जब ये नंगे पैर आते हैं और यहाँ पर चलते हैं तो आप भी देख सकते हैं कि अगर ये गंदगी रहेगी तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई भी सर्प या कोई भी बिच्छू या अन्य जो कीड़ा मकोड़ा विषैला जो कीट है वो हो सकता है, कोई भी सरीसृप वाला जो कीट हो सकता है वो यहाँ हो सकता है, और न जाने शव यात्रा में मुक्ति के लिए आया कोई व्यक्ति इन कीटों का शिकार हो जाए और उसे एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये भी हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ की जो मिट्टी है वो गीली है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पानी दिया जा रहा है, यानी कि इसको पेड़ों को पानी दिया जा रहा है। तो ये पेड़ों को पानी दिया जा रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि जो पेड़ लगाए गए हैं वो रखवाली के साथ और उनकी देखभाल पर्याप्त की जा रही है। बट यहाँ एक समस्या बिल्कुल बनी हुई है, वो समस्या है यहाँ पर साफ सफाई की, क्योंकि जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर पत्ते झड़ते हैं, और पत्ते जब झड़ते हैं तो उनकी नियमित साफ़ सफाई हो तो वहाँ पर कोई भी जीव जंतु का रहने का या बसेरा नहीं हो सकता है। अब चलिए, अब हम चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि और आगे की क्या स्थिति है। या हमने आपको एक तरफ का या एक साइड दिखा दिया है, एक साइड का नज़ारा आपको दिखाया है, इसके अलावा दूसरी साइड का नज़ारा भी आपको दिखाना शेष है। क्योंकि हम जब प्रवेश कर रहे थे इसके पहले हमने आपको गंदगी का वो नज़ारा दिखाया है, जो हमारी बक्सवाहा से बाजना जाने वाली जो मुख्य सड़क है या जो बिजावर जाने वाली मुख्य सड़क है बाजना तिराहा, वहाँ पे भी आपने देखा है कि मुख्य मार्ग के दोनों ओर गंदगी पसरी हुई है। यानी जो जिम्मेदार होते हैं वो तो ध्यान दे ही नहीं रहे इस ओर। कहीं ना कहीं जो नागरिकों की जिम्मेदारी तय होती है, जो उनका दायित्व तय होता है, अपने नागरिक भी अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये नगर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों को इस ओर जागरूक करे। चूँकि हम तो जागरूक कर ही रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से, अपनी प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों, और नगर प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है कि साफ़ सफाई के प्रति वो लोगों को जागरूक करें, और यदि कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देता है तो कार्रवाई करवाएं। आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग बैठते हैं शव यात्रा के बाद, और यहाँ पर ये जो गंदगी का जो ढेर है वो लग चुका है। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति भी है और हम उनसे जानेंगे क्या कैसा जगह, हमें लग रहा है कि सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, तो उनसे बात करने का प्रयास करेंगे।
जी दादा, क्या नाम है आपका? हमारा जुग्गू पटेल बसपाहा, वार्ड नंबर 8। क्या करते हैं? यहाँ ड्यूटी करते हैं सुबह से शाम तक। अच्छा, तो ये मुक्तिधाम की रखवाली करते हैं क्या आप? हाँ, रखवाली करते हैं। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि वहाँ तो मैंने देखा है कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अच्छा है इससे, लेकिन ये जो साफ सफाई आप कर रहे थे हमने भी देखा, लेकिन जो बाजू में ये जो कचरा एकत्रित हो जा रहा है, इस कचरे को निष्पादन के लिए बाहर क्यों नहीं ले जाया जाता? जी, नगर पंचायत की जवाबदारी है, हमारी जवाबदारी है खाली ड्यूटी करना। तो मतलब आपका काम सिक्योरिटी का काम है, सुरक्षा करना है, सुरक्षा करना काम, रख रखाव का आपका काम। रख रखाव का काम है और पानी देना पौधों का काम है। अच्छा, लेकिन आप यहाँ सफाई भी करते हैं, अच्छी है, लेकिन अपनी हाँ, इच्छा अनुसार करते हैं। इच्छा अनुसार करते हैं। इच्छा अनुसार करते हैं। अच्छा, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, नैतिक कर्तव्य मान के आप अपनी सफाई करते हैं। सफाई करते रहते जो हैं। लोग यहाँ आते हैं कहीं उनको कोई अव्यवस्था ना हो, व्यवस्था बनी रहे। देखो, देखा जाए तो ये वाटिका जो आप देख रहे हैं, बक्सवाहा का जो मुक्तिधाम है, ये एक यूनिक मुक्तिधाम है और ये एक कहा जाए तो एक उद्देश्य के साथ आपको एक प्रेरणा भी देता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार यहाँ पर सफाई कर रहा है। और ये जो पूरी वाटिका आपने देखी, ये इन्हीं व्यक्ति के द्वारा बनाई गई पूरी वाटिका है और सफाई तो यहाँ पर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सफाई तो आप देख रहे हैं कि सफाई तो चल रही है, लेकिन सफाई के बावजूद जो कलेक्ट हो रहा कचरा है, इस कचरे को जो कचरा निष्पादन एरिया है वहाँ पर ले जाया नहीं जा रहा है। ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सीएमओ मैडम नेहा शर्मा जी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जैसे इस ओर ये जो आजू बाजू में जो कचरा कलेक्ट हो जाता है, आजू बाजू हो या कहीं भी कचरे के टीले हों, उसको बाकायदा उनको निष्पादन के लिए उठवाना चाहिए, समय समय पर उठवाना चाहिए। अब यहाँ देखने के बाद बात तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद हो सकता है कि ये जो कचरा यहाँ पर एकत्रित हो रहा है साफ सफाई के बाद, ये बीते 6 महीने से ज़्यादा समय का हो गया है और यहाँ उठवाया नहीं गया है। अब ये हम आपको दिखा दें क्योंकि आप लोग वैसे भी यहाँ आते जाते रहे हैं और मैं फिर से टर्न होके ये एरिया दिखाऊंगा और आप देख रहे हैं तो ये पूरा मुक्तिधाम है, शिवधाम भी हम इसे बोल सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो बाजू में जो टीन सेट लगा हुआ है, इस ओर एक टीन सेट है और एक इस ओर टीन सेट है। यहाँ दोनों जगह पर मुक्ति, जो व्यक्ति की शव यात्रा में जो शव आता है उसकी मुक्ति के लिए यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मुक्तिधाम बक्सवाहा का है, लेकिन आप चारों ओर देखेंगे इसके साथ ही साथ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पूरी वाटिकाएं लगी हुई हैं, ये पपीता लगे हुए हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं पपीता। और पपीता के बावजूद भी यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर पीपल लगा हुआ है, उस ओर पीपल के अलावा नीम लगी हुई है और छोटे छोटे नीचे आप देखेंगे तो तुलसी मैया भी लगी हैं और फूल लगे हुए हैं, सभी प्रकार के पौधे। अच्छा, ये एक मनमोहक ये फूल लगा हुआ है, शायद ये जासुन का फूल है, जैसे हम आम भाषा में जासुन बोलते हैं, शायद ये जासुन का फूल है। और उस साइड भी आप देख रहे हैं कि यदा कदा बहुत जगह फूल लगे हुए हैं, वो फूल लगे हुए हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर जो वाटिका ये मुक्तिधाम या शिवधाम को सजाया गया है, बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन इस जैसे ये पेड़ पौधों की जो कटाई होती है या उनका, चूँकि अपन जानते हैं कि उसकी एक वाटिका बनाने के लिए समय समय पर कटाई भी करनी होती है, जो अनावश्यक खरपतवार होती है, तो उसका एक निस्तारण की व्यवस्था यहाँ नहीं है। बक्सवाहा का जो नगर प्रशासन है वो इस ओर ध्यान नहीं देता है और इस पूरे मनमोहक दृश्य को, इस पूरे मनमोहक वाटिका को पलीता लगा रहा है ये कचरा। क्योंकि यहाँ पर समय समय पर जिम्मेदार नहीं देखते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ का जो सीएमओ है उसे भी यहाँ पर समय समय पर आना चाहिए, क्योंकि ये शायद हमें नहीं लगता कि बक्सवाहा में कोई ऐसी वाटिका है जो इतनी मनमोहक है। और जहाँ तक कि यहाँ जो बक्सवाहा में पार्क बनाए जा रहे हैं वो भी सिर्फ नाम मात्र के पार्क हैं, जबकि ये वाटिका वास्तविकता में किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई 13 साल की एक मेहनत है। और उसके बाद ये आपको देख रहे हैं बहुत मनमोहक है और यहाँ भी घूमने के लिए पर्याप्त जगह पर है और लोग यहाँ आते भी हैं। जब यहाँ लोग आते हैं तो बाकायदा यहाँ की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं यहाँ जिम्मेदारों की कि भाई यहाँ पर वाटिका लगाई जाती है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर कार्य करता है उसकी प्रशंसा की जाती है। लेकिन यहाँ पर सफाई के लिए आप देखें कि सफाई होने के बावजूद यहाँ जो कचरे के ढेर एकत्रित हो रहे हैं, उस कचरे के ढेर के
उठने की या कचरे के ढेर को उठाना का, जब जैसे कचरा जो सफाई के बाद यहाँ कलेक्ट होता है, कचरे के ढेर बनते हैं तो उसको उठा के ले जाना चाहिए। ये सिर्फ मुक्तिधाम का नज़ारा नहीं है। जब हम प्रवेश कर रहे थे मुक्तिधाम पर, उसके पहले हमने आपको दिखाया कि बाजना के मुख्य तिराहे पर दोनों साइड, या जो रोड के एक साइड है उस साइड कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि वो कचरे के ढेर आसपास के लोगों के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी नगर प्रशासन क्या इस ओर बाकी ध्यान नहीं दे रहा है कि जो लोग यहाँ पर कचरा या गंदगी फैलाते हैं उनको जागरूक नहीं कर रहा है, या निश्चित रूप से वहाँ से कचरा नहीं उठा रहा है, तो शायद वो वहाँ पर घूरे बन चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैठने के लिए जो शव यात्रा में लोग आते हैं उनके बैठने के लिए व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर ये जो पानी का टैंक है, ये पानी का टैंक इसलिए है ताकि जब लोग आते हैं तो वो यहाँ पर स्नान कर सकें। और आप चारों ओर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हरियाली जो है वो है, और पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मनमोहक है। सिर्फ पूरी मनमोहक और सुंदरता को भंग कर रहा है ये कचरा। ये जो कचरा यहाँ पर एकत्रित हो जाता है, अब इस कचरे को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि बीते साल भर से भी यहाँ से कचरा नहीं उठाया गया है। तो हम सीएमओ मैडम से भी बोलना चाहेंगे कि मैडम आप इस ओर ध्यान दें, और जो आप स्वच्छता को लेकर अभियान चला रही हैं, जो पूरा नगर प्रशासन और इस ओर ध्यान दे रहा है, वो कहीं ना कहीं ये सुंदरता को, ये बक्सवाहा की एक सुंदरता है और एक बक्सवाहा का एक दर्शनीय स्थल भी है। ये बक्सवाहा का एक पवित्र स्थल भी है जहाँ से व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद मुक्ति होती है। यानी ये जो स्थल है, यहाँ भूलोक में रहने के बाद जब परलोक गमन करता है तो ये परलोक जाने का मार्ग है, और यही दरवाजा है जहाँ से व्यक्ति परलोक पर जाता है, यानी बोल सकते हैं कि स्वर्ग जाता है। तो ये मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने का रास्ता यही है। और यहाँ सफाई अगर नहीं होगी तो निश्चित रूप से बात है कि इसमें पूरा नगर और जो व्यक्ति परलोक जाता है वो भी माफ़ नहीं करेगा, और वो भी उसके साथ नगर के लोग भी जिम्मेदार हैं कि वो भी अगर यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है तो वो भी अपनी शिकायत रखें, और जो यहाँ पर आते हैं वो भी अपने जिम्मेदारी से ध्यान दें कि कहीं कोई पन्नी या कोई कचरा ना फैलाए। ये उनकी भी जिम्मेदारी तय होती है, क्योंकि ये हमारे नगर का पवित्र स्थल है, मुक्तिधाम है, शिवधाम है। यहाँ पर सुंदरता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और अब हम आपको और भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो अनावश्यक रूप से झक्कड़ बढ़ जाते हैं, पेड़ पौधे में जो झाड़ बढ़ जाती हैं तो उसकी कटाई की जाती है। तो ये वही है, लेकिन ये काटने के बाद ये कलेक्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ देखो, सफाई करने के बाद यहाँ एक साइड लगा दिया गया है, लेकिन इसको यहाँ से बाहर ले जाना किसकी जिम्मेदारी है, ये भी सुनिश्चित की जाए। और इस ओर भी ध्यान दिया जाए कि ये जो गंदगी कलेक्ट होती है, इसको जो कचरा का निष्पादन प्लांट है और जहाँ पर ये कचरे को जो है अपघटित किया जाता है, उस ओर क्यों नहीं ले जाया जाता, क्योंकि ये एक जैविक कचरा है और जैविक कचरे को यहाँ से ले जाया जाकर अपघटित करना चाहिए। और उसके बाद प्रयास करने चाहिए कि ये सुंदर प्लेस बना रहे, सुंदर स्थान बना रहे। अब हम बाहर का नज़ारा फिर से देखेंगे कि बाहर क्या नज़ारा बना हुआ है। मैं फिर से वही बात कहूँगा कि भूलोक में रहने के बाद जब भी व्यक्ति परलोक या स्वर्ग जाता है तो इसी रास्ते से होकर जाता है। यानी कि मैं तो यही बोलूँगा कि जो बक्सवाहा का कोई भी व्यक्ति भूलोक से परलोक जाता है, परलोक गमन करता है, तो इसी रास्ते से, इसी मार्ग से जाता है। तो और इसी गेट से, जिस गेट से मैं बाहर निकल रहा हूँ, इस गेट से व्यक्ति अंदर जाता है और स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ता है। यहीं से वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं। लेकिन यहाँ जो वाटिका है फैली हुई है, बहुत सुंदर है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो गेट में जो व्यवस्था है, जो गेट की स्थिति ख़राब है, क्योंकि गेट में दुरुस्त करने का काम नहीं किया जाता है। यहाँ जो एंगल है वो नहीं लगता है। वो आप ये देखेंगे कि ये जो मैकेनिक ने बनाया गया गेट है वो यहाँ पे आके फंस जाता है, तो गेट कैसे लगेगा। ये मैकेनिक की भी कारीगरी देखना चाहिए कि ये कारीगर कैसे कारीगरी करते हैं। और यहाँ पर भी समय समय पर सफाई की व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ कचरा फैला हुआ है। ये निश्चित रूप से किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कोई जिम्मेदार यहाँ पर आए और समय समय पर
हर महीने या मैं तो ये भी बोलता हूँ कि हर हफ्ते यहाँ से जो कचरा है वो कचरा उठाया जाए और ये पूरे कचरे को उठा के कचरे के जो निष्पादन प्लांट है जहाँ पर इसका अपघटन किया जाता है और इसका निपटाया जाता है तो उस प्लांट पर ले जाया जाना चाहिए। और अब ये देख रहे हैं कि ये बाजना तिराहा है और बाजना तिराहा का ये मुख्य मार्ग है। बक्सवा से बाजना जाने वाले इस मुख्य मार्ग में इस साइड आप देख रहे हैं कि कचरा जो फैला हुआ है वो भारी मात्रा में फैला हुआ है। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि हम बक्सवा के बाजना तिराहे पे नहीं बल्कि कचड़े पर फैले हुए, कचड़े पर खड़े हुए हैं। तो कचड़े पर हम खड़े होकर आपको दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ ऐसा मार्ग नहीं है, यहाँ पर समय समय पर कलेक्टरों का दौरा होता है। जब बाजना रोड के साइड या बाजना के गांव में, बाजना के जो गांव में जब कलेक्टर महोदय जाते हैं तो वो इस रास्ते से जाते हैं और जब वो इस रास्ते से जाते हैं तो उन्हें भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि उनके ज़िले में ऐसा भी नगर है जहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है। और आप देख रहे हैं कि ये गौ माता है, गौ माता जो इसके लिए तमाम प्रकार के बयानबाजियाँ की जाती हैं, तमाम प्रकार की बातें की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इतना कचरा फैला हुआ है कि गाय भी पन्नी का सेवन कर रही हैं, कचड़े का सेवन कर रही हैं, कांच खा रही हैं, जिससे उनका भी बीमारी होती है और वो भी मृत्यु का शिकार होती हैं। तो इस ओर ध्यान देना चाहिए नगर प्रशासन को। नगर प्रशासन के साथ साथ यहाँ के जो आम नागरिक हैं, आम नागरिक भी इस ओर ध्यान दें और इसके साथ ही साथ आम नागरिक इस ओर भी ध्यान दें कि ये उनका नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है कि नगर की सुंदरता की वो देखभाल करें, नगर की सुंदरता के में अपना योगदान दें। और नगर प्रशासन को भी इस ओर अपना कठोर कदम अख्तियार करना चाहिए और साथ ही साथ सुंदरता बनाने के लिए ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक सुंदर नहीं बनेगा और नगर का विकास नहीं होगा।